नमस्कार। भारत के विमानन इतिहास में 12 जून 2025 एक बहुत ही दुखद तारीख बन गई है। जी हाँ। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद घटना। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है वो ये कि क्या वाकई एक चमत्कारी सीट ने मतलब एकमात्र यात्री को बचा लिया। हाँ, ये बात काफी चर्चा में है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस दुर्घटना के तथ्य, वो एकमात्र बचाव और जो शुरुआती जांच है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये घटना कई सवाल उठाती है, तकनीक से लेकर मानवीय प्रतिक्रिया, सिस्टम, सब कुछ। तो जो भी जानकारी है उसे जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो संक्षेप में हुआ ये था कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। हाँ, ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:38 पे टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद ये विमान पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नतीजे बहुत भयावह थे। विमान में 242 लोग सवार थे। हाँ, जिनमें से 241 की मृत्यु हो गई। मतलब 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और जमीन पर भी। हाँ, और वो भी बहुत दुखद है कि जमीन पर उस इमारत में जो लोग थे उनमें से करीब 38 लोगों की जान चली गई। ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बीच एक व्यक्ति जीवित बच गया, विश्वास कुमार रमेश जी। वो सीट 11A पर थे, जो एक इमरजेंसी एग्जिट रो की सीट है। अब उनके बचने को लेकर ये मिरेकल सीट वाली थ्योरी चल रही है। हाँ, ये मिरेकल सीट की बात तो बहुत हो रही है। पर देखिए, विश्वास ने जो बताया कि उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, विमान नीचे गिरने लगा और जब होश आया तो वो मलबे में थे पर जिंदा थे। किसी भी हादसे में बचना वो कई चीजों पर निर्भर करता है। हाँ, सिर्फ सीट नहीं होती। बिल्कुल। टक्कर का एंगल क्या था, इम्पैक्ट कहाँ हुआ, ढांचा कैसे टूटा। एग्जिट रो के पास होने के फायदे हो सकते हैं, पर सिर्फ उसे चमत्कार कहना शायद पूरी कहानी ना हो। सही बात है। असल वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी। हाँ, जांच बहुत जरूरी है इसमें। तो इस जांच में अभी तक क्या सामने आया है, कुछ पता चला है? देखिए, जांचकर्ता तेजी से काम कर रहे हैं। हाँ। जो विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, हाँ, ब्लैक बॉक्स, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो दोनों मिल गए हैं। ये सबसे अहम सुराग होते हैं असल में। अच्छा। कुछ वीडियो फुटेज भी मिले हैं। उनसे ये लग रहा है कि टेक ऑफ तो नॉर्मल था, पर फिर लैंडिंग गियर नीचे ही थे। उसी स्थिति में विमान अचानक नीचे आने लगा। ये अजीब है। ये तो अजीब बात है। तो क्या कारण हो सकते हैं? किन चीजों पर फोकस है जांच का? फिलहाल तो कई संभावनाएं हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। हो सकता है इंजन में कोई खराबी आई हो, या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया हो। ये सिस्टम विमान के कंट्रोल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे विमानों में। अच्छा। या फिर बर्ड स्ट्राइक, मतलब कोई पक्षी टकरा गया हो। और मानवीय चूक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ह्यूमन एरर तो हमेशा एक फैक्टर रहता है। जी। तो इनमें से कोई एक कारण या शायद कई कारणों का मिला जुला असर हो सकता है। अभी पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। जाहिर है सरकार और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे DGCA, उन्होंने भी कुछ कदम उठाए होंगे। बिल्कुल। DGCA ने फौरन कार्रवाई की है। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हैं, उन सबकी गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। अच्छा, सभी की? हाँ, सभी की। और केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल जांच समिति भी बना दी है। उन्हें 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये जरूरी कदम है। और इस दुर्घटना का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है ना? इसका असर तो वैश्विक स्तर पर भी होगा। बिल्कुल। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विमान से जुड़ा कोई हादसा इतना जानलेवा साबित हुआ हो। तो बोइंग के लिए तो ये एक और। हाँ, बोइंग कंपनी पहले ही वो 737 मैक्स वाले मामले से जूझ रही थी। अब इस हादसे ने उनके विमानों की सुरक्षा पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। और आर्थिक रूप से भी इसका बड़ा असर होगा, बीमा क्लेम वगैरह। हाँ, बिल्कुल। ये भारत के बीमा इतिहास के सबसे महंगे हादसों में से एक हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्लेम की रकम शायद 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो। बाप रे, 1000 करोड़! जी। और मानवीय पहलू देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने इसे राष्ट्रीय त्रासदी कहा। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक पल था। और इस दुखद माहौल में विश्वास कुमार के बचने की कहानी वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जैसी भी लगती है। हाँ, है तो। लेकिन ये पूरी घटना हमें विमानन सुरक्षा की जटिलता दिखाती है।
ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, इसमें इंसान, नियम, प्रक्रियाएं, सबका तालमेल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि सुरक्षित उड़ान के लिए अच्छी तकनीक, सतर्क इंसान और मजबूत नीतियां, इन सब का एक साथ होना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से। एक भी कड़ी कमजोर हो तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है, ये इस हादसे ने दिखाया है। ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल, इमरजेंसी से निपटने की तैयारी और तकनीक पर हमारी निर्भरता, इन सब पर फिर से सोचें। हाँ, एक तरह से ये पुनर्मूल्यांकन का मौका है। हमें देखना होगा कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस तरफ फेल हो जाती है, तो उस स्थिति में विमान का डिजाइन और इंसान के फैसले कितने अहम हो जाते हैं? और क्या भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आ सकती है जो इस तरह की त्रासदियों को पूरी तरह रोक सके? सोचने वाली बात।